आईना साफ करते रहे, जबकि चेहरा अपना गंदा था। अपना चेहरा साफ नहीं करेंगे और ये लोग आईना साफ करते रहेंगे। तमाम कानून बना, सर्वज्ञानी है ये लोग। अपना तड़ीपार लोग जिनको विशेषज्ञता हासिल है अपराध करने की, वो लोग सर्वज्ञानी है। कोई भी कानून बना देंगे, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं है, सदन में भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो माननीय सदस्य लोग 15-15 लाख के आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां, उनको एक झटके में उठा करके पूरा का पूरा विपक्ष सदन से बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद ध्वनिमत से अपना पारित करा देते हैं। तो ऐसे कानूनों का हम तो ये सलाम करना चाहेंगे अपने ये ड्राइवर लोगों को, रोडवेज इस फेडरेशन को। इन लोगों ने एक मजबूती के साथ अपना प्रतिवाद दर्ज किया है। हम इनका स्वागत करते हैं, इनको सलाम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए आनंद जी, मैं तो ये कल्पना करता हूं, अभी हम लोग असल में समझ रहे हैं ये ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स की समस्या है। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो ड्राइवर ना हो। मैं भी ड्राइवर हूं, आप भी ड्राइवर हैं और ज्यादातर लोग ड्राइवर हैं। हम या तो अपना निजी कार चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ ना कुछ चलाते हैं। अब सवाल यह है कि ये कानून तो सब पर लागू है, मुझ पर भी लागू है। खैर, मैं तो प्रबंधन छात्र, जैसे आपने कहा कि मैं उसका प्राध्यापक हूं, तो मैंने तो अपनी कार बेच दी। अब मेरे पास कार ही नहीं है। अब ये सोचिए, इस उम्र में अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूं और कोई आदमी अपनी आत्महत्या करने के मकसद से मेरी कार के सामने आ जाए, केवल सुसाइड करने के लिए, और मेरे को 10 साल की सजा हो जाए, तो 82 साल की उम्र तक मैं कहां जेल में रहूंगा, और 10 लाख का दंड हो जाए। मोटरसाइकिल से अगर कोई चोट लग जाए किसी वृद्ध आदमी को और उसकी मृत्यु हो जाए, मोटरसाइकिल वाले को 10 साल की सजा। मतलब ये तो कल्पना के बाहर की चीज है। अगर अनइंटेंशनल, और मैं कार लेके जा रहा हूं, कोई मोटरसाइकिल वाला आके जबरदस्ती मुझसे भिड़ जाए, मेरी गलती तो नहीं है, सबको पता है मेरी गलती नहीं है। अच्छा, अब गलती से अगर उसकी मौत हो जाए तो ये एक समस्या हो जाए। तो देखिए, ड्राइवर तो सबके सब हैं। दूसरी बात, ये आपने कहा शुरुआती अपने वार्तालाप में कहा सरकार झुक गई है। सरकार नहीं झुकी है। सरकार ने केवल ड्राइवर्स को बेवकूफ बनाया है, और जो ड्राइवर्स हैं वो बेवकूफ नहीं बने हैं। और जो ये एग्रीमेंट हुआ है, मीटिंग किससे की है इन्होंने? सरकार के जो गृह सचिव महोदय हैं, उनकी मीटिंग किससे हुई है? जो ओनर्स हैं ट्रक्स और बसेस के, उनसे हुई है। उनका कोई स्टेक ही इन्वॉल्व नहीं है। माने वो दोनों पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया जिनका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं। देखिए, अगर ट्रक ड्राइवर, जो ट्रक ओनर है और बस ओनर है, उसका इंटरेस्ट क्या है? उसके टैंकर तो रास्ते में फंस गए हैं, ड्राइवर गांव चले गए हैं, उन्होंने चलाने से 2 दिन इनकार कर दिया। अब ट्रक जो ओनर्स हैं ये चाहते हैं भैया मेरा पैसा तो रुक गया, मैंने तो लाखों करोड़ों के ट्रक और बस खरीदे हैं। उन्होंने जाके सरकार से समझौता कर लिया। अरे दंड किसको देना है? दंड देना है ड्राइवर को। ड्राइवर को इन्होंने मीटिंग में बुलाया नहीं। अरे अगर इनको समझौता करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो ड्राइवर्स के फेडरेशन को बुलाएं ना। उसमें टैक्सी ड्राइवर्स को भी बुलाएं, उसमें बस ड्राइवर्स को बुलाएं, 3 व्हीलर के ड्राइवर्स को बुलाएं, मोटरसाइकिल स्कूटर वालों को भी बुलाएं, सबके रिप्रेजेंटेटिव बुलाएं, उनसे समझौता करें। क्योंकि अभी 99% जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई उनकी है। ये लड़ाई ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स की केवल नहीं है। और दूसरी बात, आप ये सोचिए कि ये अभी इन्होंने सस्पेंड किया है, और सस्पेंड किस लिए किया है? क्योंकि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का शिलान्यास वो होने वाला है, उद्घाटन। 22 जनवरी तक ये नहीं चाहते कि आप लोग डिस्कस करें कोई दूसरा मुद्दा। ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को राममय बना दिया जाए और चुनाव की घोषणा हो जाए। उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ट्रक ड्राइवर्स को और बस ड्राइवर्स को और कार ड्राइवर्स को उठा के बंद करो, 10-10 लाख रुपए दो, जो 1000-2000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो वो अडानी जी को दे दो। देखिए, अडानी जी लगता है कोई इंश्योरेंस कंपनी या तो नई खोलने वाले हैं या LIC ही अडानी जी को सौंपी जाने वाली है। अब जो है प्रीमियम तो हम देते हैं कार को, क्यों? कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती थी। अब इंश्योरेंस कंपनी तो हो गया, उसको तो केवल प्रीमियम लेने के लिए है, वो दंड भुगतने के लिए ड्राइवर है बेचारा। अरे अगर दंड देना है तो ये तो मालिक को दो या इंश्योरेंस कंपनी को दो। अच्छा, आपकी सड़क, हमारे एरिया में एक मेन होल खुला हुआ था,
उसके अंदर मोटरसाइकिल सहित आदमी चला गया, अब इसका दंड किसको मिले? अगर आपकी जो सड़क है वो टूटी हुई है, उसके अंदर रेड लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, अगर उसके अंदर जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी लाइटिंग नहीं है आपकी रोड्स पर, तो इसका दंड सरकार को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, अगर ट्रक ड्राइवर की दुर्घटना में मौत हो जाए, उसे क्या कुछ इंश्योरेंस मिलता है? जब राहुल गांधी ट्रक में ड्राइव उन्होंने बैठे कनाडा के अंदर, $10,000 पर मंथ वहां का ड्राइवर कमाता है, जो अच्छे अच्छे इंजीनियर से ज्यादा कमाता है। उनके अपने मकान हैं, अपनी कार हैं, बढ़िया जीवन है। 8 घंटे से ज्यादा अगर कोई ड्राइवर ड्राइव कर ले, उसको जो बस ओनर है या वो ड्राइवर है उसको दंड मिलता है। हमारे यहाँ 16 घंटे काम कराते हैं आप उससे। तो एक तो मानवीय, अच्छा 15,000 की तनख्वाह देंगे, इंश्योरेंस कुछ देंगे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो घायल हो जाएगा, उसको कोई भुगतान नहीं मिलेगा, उससे पैसा वसूल लीजिए। मैंने गरीबों से पैसा वसूल लीजिए और पूंजीपतियों के ऋण माफ कर दीजिए, ये सरकार की नीति है। लेकिन सरकार ने जैसे किसानों को बेवकूफ बनाया, समझौता हुआ, क्या हुआ? मिला कुछ? पहलवानों से समझौता हुआ, पहलवानों को अमित शाह जी ने अपने घर बुला लिया, उनको बदनाम कर दिया कि ये अमित शाह जी से मिलाए। ये हुआ था, ये आश्वासन दिया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को दंड दिया जाएगा और निष्पक्ष जांच होगी। चार्जशीटेड हो गए, ब्रजभूषण सिंह पार्लियामेंट जा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि जो मैसूर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने आतताइयों को उसके अंदर घुसाया था लोकसभा के अंदर, वो सस्पेंड हो गए और एमपी साहब को कुछ हुआ नहीं, और 2 बच्चे जो अंदर गए थे धुएं का बम लेके, उन पे यूएपीए लगा दिया। तो मेरे ख्याल से जो पुराना हम लोग सुनते थे ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वही शासन है। मेरे पास अब कोई कारवार नहीं है, कल एक्सीडेंट होगा मैं तो ओला ऊपर लेके जाऊंगा, और अगर हो गया ये लोग उसे बेचारे गरीब आदमी को 10 साल के लिए बंद कर देंगे, लेकिन मैं कम से कम जेल नहीं जाऊंगा इस कानून के तहत, ये मैंने भरोसा कर लिया है। जी, आपका प्रबंधकीय ज्ञान जो है काम आया, इसके लिए आपको बधाई। और हम समझते हैं कि आपको पूरे देश के पैमाने पर अपने शिक्षा का प्रसार करना चाहिए कि कोई गाड़ी चलाए ही नहीं कोई गाड़ी नहीं चलाए, तब आप समझिए कि फिर आप कैसे जाएंगे। अगर आनंद तिवारी मोटरसाइकिल लेकर के आपके पास नहीं जाएंगे कि आपको हम ढो करके किसी गंतव्य तक पहुंचा दें, तब आप कैसे जाएंगे? इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा लोगों को। जी जी, आनंद जी, मेरे बोले। मोहल्ले में 2-3 ये करोड़पतियों को मैंने कहा कि बेटा ये जो जी ऑडी और मर्सिडीज लेके घूमते हो, अब 10 साल के लिए जेल जाने के लिए, उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया है। वो कह रहे मैं कार नहीं चलाऊंगा अब करोड़पतियों का जी तो दिल जानते ही बड़ा छोटा होता है। अब उन्हें डर जी लगा कि अगर गलती से भी कोई सामने आ गया, बच्चा आया दौड़ता हुआ कार को क्रॉस करने और उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो बच्चे की गलती है, लेकिन 10 साल के लिए वो तो करोड़पति जेल नहीं जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, कई करोड़पतियों ने कहा साहब अब हम कार नहीं चलाएंगे, अब हम पैदल ऑफिस जाएंगे। जी वैसे कि ये सरकार अपने एजेंडे पर अपना बखूबी काम कर रही है। चलो वेद की ओर, चलो जंगल की ओर, चलो पाषाण युग की ओर, कल पुर्जा छोड़ो, अब पैदल यात्रा करो, पद यात्रा करो, सारी देश का समाधान यही है। हमारे साथ जब किसान आंदोलन के प्रखर नेता डॉक्टर सुनीलन जी उपस्थित हो चुके हैं, हम चाहेंगे कि अपनी टिप्पणी के साथ आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलन। मुझे लगता है, बहुत शुक्रिया तिवारी जी। मुझे लगता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कुछ भी छोड़ा ही नहीं। जब मैं उनका पूरा सुन रहा था तो मुझे लगा कि अब कुछ बचे ही नहीं हैं। उन्होंने सभी जो इसके आयाम हैं उनको रख दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण बात ये है, ये संदेश लोगों के बीच में जाना जरूरी है कि अगर लोग खड़े होते हैं तो सरकार पीछे हटती है। ये महत्वपूर्ण है। ये जो बात प्रोफेसर स्वामी ने कही, किसानों के साथ क्या किया और सबके साथ क्या किया, पहलवानों के साथ किया, वो सब एकदम ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है, ये एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्रधानमंत्री है जो बात ये कहता है कि मैं तो कभी पीछे हटते ही नहीं हूँ, मैं तो इतना बड़ा महाबली हूँ, मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। और इनकी इसी तरीके की छवि जो है वो प्रोजेक्ट करने का काम किया जाता है। और बाकी सब लोगों को ये लगता है कि भाई जब मोदी जी ने कुछ फैसला कर दिया तो उसको तो पीछे कराया ही नहीं जा सकता। ये जो एक इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, मुझे लगता है कि जो स्पॉन्टेनियस जो ड्राइवर्स ने तय किया
और उसके ऊपर जो वो सड़क पर आए, तो वो एक उस इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगता है और ये संदेश जाता है, जिस बात को हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी नीति पसंद नहीं है, तो लोकतंत्र के अंदर अगर लोग सामूहिक तौर पर उतरते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं, तो सरकारों को मजबूर होना पड़ता है। और वो संदेश जो है वो ज़रूर गिर गया है। जो बातें सब प्रोफेसर साहब की हैं वो एकदम सब सही हैं। किसानों के साथ भी धोखा हुआ, किसानों को लिख कर के दिया था और उसके बाद में एमएसपी भी जो है उसकी कमेटी तक नहीं बनाई। गारंटी देना तो बहुत दूर की बात है। उसमें जो तमाम किस्म के वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम नहीं किया। सीएनआरसी को लेकर भी रोक दिया गया था, लेकिन अभी तो फिर घोषणा हो गई है कि हाँ, ये तो देश का कानून है और इसको तो हम लागू करने का काम करेंगे। लेकिन उस समय भी हमने देखा था, मैं उस समय पूरा समाजवादी विचार यात्रा पूरे देश की हमने की थी। 50 जगह पर शाहीन बाग में मैं गया था और जो है हज़ारों महिलाओं को, बुर्काधारी महिलाओं को हमने हाथ में संविधान लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए देखा था, उसका भी असर पड़ा था। असल में लोकतंत्र के अंदर जो है जनशक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। ये लोगों के मानस में ये चित्र बना रहना चाहिए। इस बात के ऊपर उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वो जब निकलेंगे तो नतीजा आ जाएगा। अभी मैं जो है कुछ साथियों से बात कर रहा था, हमारे एक सुशील खन्ना जी हैं, वो पूरा अग्निवीरों के साथ में खड़े हुए हैं और वहाँ पर भी ये वाली बात चल रही कि अग्निवीरों को भी लगता है कि भाई अगर हम लोग वास्तव में बड़े पैमाने के ऊपर अगर मैदान में आ जाते हैं, तो हमारी योजना के बारे में भी कुछ ना कुछ रोक लगने का काम हो सकता है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि जन आंदोलनों का भी एक टाइमिंग बहुत बड़ा महत्व का होता है। आपको मालूम है कि जब-जब चुनाव होते हैं तब तक सरकारें बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। तब उनको जो है लाठी चार्ज कर नहीं सकते, गोली चलवा नहीं सकते, लोगों को जेल में डाल नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो जाता है और ये लिमिटेशन केवल चुनाव के पीरियड में ही होता है। मतलब ये केवल 3-4 महीने का लिमिटेशन रहता है, बहुत अधिक हुआ तो 6 महीने का लिमिटेशन। उसके बाद तो सरकार बनने के बाद में जो चाहे करें। सरकार को लगता है कि उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है और वो अपनी मनमानी करने का काम कर सकते हैं। तो इस समय देश के स्तर के ऊपर क्योंकि लोकसभा चुनाव ड्यू हैं, वो एक काल आ गया है जिस काल के अंदर देश के अंदर जो भी बड़े सवाल हैं, उन सवालों को हल करने के लिए बड़ा आंदोलन हो सकते हैं। और इसीलिए आपको ये जानकारी है, बहुजन संवाद के दर्शकों को भी हमने ये बताया है कि अभी भी जो किसान हैं वो फिर से गोलबंदी कर रहे हैं। अभी 26 से 28 नवंबर के बीच में उन्होंने हज़ारों किसानों की, मैं खुद गया था चंडीगढ़ में, 50,000 किसान वहाँ पर इकट्ठा थे। तमिलनाडु से लेके हैदराबाद सब जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर किसान इकट्ठा थे और अभी एक दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी रैली जो है वो प्लान की गई है, जिसके अंदर लाखों किसान पहुँचेंगे। मेरा मतलब ये है कि अपने सवालों को हल करने का, सरकार से करवाने का ये सबसे उत्तम समय है। मतलब जब लोहा गर्म है तभी आप अगर चोट करेंगे, तो उससे कोई हथियार बनाया जा सकता है, उसको लोहे को भी शेप करने का काम किया जा सकता है। ये जो बात है, ये लोगों के मानस में रहनी चाहिए और यही जो है ड्राइवर्स ने करके दिखाने का काम किया है। ये कानून जो है, हम लोग बराबर ये कहते हैं कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत होनी चाहिए। इसको लेकर के पूरी दुनिया में कानून बनते हैं और दुनिया में कानून बनाने के जो तरीके होते हैं, वो ये होता है कि एक उसका ऊपर डिस्कशन किया जाता है और डिस्कशन एक नेशनल वाइड लेवल पे किया जाता है, क्योंकि इसका असर जो है कोई दिल्ली के अंदर नहीं होगा, कोई एक शहर में नहीं होगा, पूरे देश में होगा और सभी किस्म के ड्राइवर्स के ऊपर इसका असर होने वाला है। तो ये बहुत सेंसिटिव सवाल है और मतलब इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि भाई जो है मतलब जो रैश ड्राइविंग को लेकर हिट एंड रन वाला जो मसला है उसके अंदर कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके भी पक्षधर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन किसको हो और कितने समय के अंदर हो और कितनी हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें जो इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है और कहीं न कहीं पर इसका इशारा जो है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे बीच में करके गए हैं कि ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनीज़ को लाभ देने का मामला है। क्योंकि ये वाली बात हो सकती है कि भई जो है
अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसका जुर्माना तो ये देगा, ड्राइवर देगा, जेल ये जाएगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। कोई ना कोई पेच जो है, क्योंकि ये वाली बात सभी लोग समझते हैं कि केंद्र सरकार जो है कोई भी ऐसा काम करती नहीं है जिससे कि कॉरपोरेट को लाभ ना हो और अधिकतम लाभ ना हो, और इसीलिए ये सवाल और ये संदेह खड़ा हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ देने के लिए विशेष तौर पर इस तरीके का कार्यक्रम बनाने का काम किया गया है। लोकतंत्र के अंदर कोई भी निर्णय स्टेक होल्डर्स के साथ होना चाहिए, विचार परामर्श के साथ होना चाहिए। इसके ऊपर भाई आपकी हर चीज की जो है पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बनती है ना। तो और कौन सी स्टैंडिंग कमेटी बनाने का काम किया, उसने इसके अंदर क्या रिपोर्ट करने का काम किया, वो स्टैंडिंग कमेटी ने कहाँ कहाँ पर पूरे देश के अंदर हियरिंग करने का काम किया, आपने अपने सांसदों से, आपकी विधानसभाएं हैं उनसे आपने क्या इसके ऊपर डिस्कशन कराने का काम किया। तो कोई व्यापक इम्पैक्ट वाला कोई भी जो कानून है या नीति है या निर्णय जो है वो आपको व्यापक कंसल्टेशन के साथ करना चाहिए। लेकिन मोदी जी को ऐसा गलतफहमी है कि उनके पास ही हर किस्म की बुद्धि है और वो जो कुछ करेंगे वो सब कुछ ठीक ही करेंगे। ये गलतफहमी भी उनकी समय समय पर, आपको याद होगा जब आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ करने का काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ था, उसका प्रतिकार हुआ था, उसमें एक झटके में 13 लोगों की उसके अंदर मौत हुई थी जब प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद में सरकार उससे पीछे हट गई थी। आपको याद होगा कि जब आदिवासियों को खदेड़ने के लिए ये तय हुआ कि जिन लोगों के क्लेम्स जो हैं उनको नहीं स्वीकार किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो वन अधिकार कानून के तहत, उन लोगों को जो है निकाल दिया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को निकालने का निर्णय था, लेकिन उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पीछे हटने का काम सरकार का हो गया। तो हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं बहुजन संवाद के दर्शकों से कि आपको अपने संघर्ष के ऊपर भरोसा होना चाहिए। संघर्ष अगर व्यापक होता है, प्रभावशाली होता है, तो उसका नतीजा आता है। कोई कितनी भी महाबली सरकार हो, उसको फैसला करना पड़ता है। जी तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड वर्कर्स के महासचिव जी भी जुड़े हुए हैं। आपकी एक बार बात हो चुकी है, हम आपके पास फिर आते हैं विस्तार से इसके कानूनी बिंदुओं पर और आंदोलन पर की और रणनीति पर चर्चा करने के लिए। उससे पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर सलीम साहब आपकी टिप्पणी